अभी तक आपने सुना, मैं बता देती हूँ तुझे वहाँ सब के बारे में। नेहा ने सुनैना के बारे में, ईशान के बारे में और ऋषि के बारे में बताया उसे, और ये भी बोला कि सबसे घुले मिले पर उनसे दूर रहे, बाकी सब ठीक है। वसुंधरा न जाने क्यों ऋषि का नाम सुन के थोड़ा अजीब सी हो गई। दोनों ने चाय ख़त्म की और सोने चली गई। अब आगे। सुबह का वक्त, वसुंधरा का घर। वसुंधरा के फ़ोन का अलार्म बजा तो वसुंधरा ने उठ के उसे बंद किया और नेहा को जगाया। नेहा उठ, सुबह हो गई। वसुंधरा ने बालों को बांधते हुए कहा। हाँ उठ रही हूँ। नेहा ने कंबल खींचते हुए कहा। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तू जल्दी से उठ जा। वसुंधरा ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है। नेहा ने वैसे ही सोते हुए कहा। वसुंधरा रसोई में आई और चाय का पतीला रख उसमें पानी डाल के रख दिया और कल लाए सामानों में चाय पत्ती खोजने लगी। खोजने पर उसे दूसरे पैकेट में मिल ही गई चाय पत्ती। उसने फ्रिज से दूध निकाला और चाय बनाने लगी। जब तक चाय बनी वो हाल के पर्दे हटाने लगी। चाय बनी तो उसने 2 कप में निकाल के कमरे में ले आई। नेहा उठो, चाय भी आ गई, उठो चलो। वसुंधरा ने चाय की कप उसकी तरफ रखते हुए कहा। मतलब अगर थोड़ी देर और कोई सो जाए तो अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नेहा ने उठते हुए कहा। वसुंधरा मुस्कुरा दी चाय पीते हुए। वसुंधरा चाय पी के नहाने चली गई कपड़ा लेके। नेहा वैसे ही सो गई वापस चाय पी के। वसुंधरा बाहर आई नहा के तो देखा नेहा वापस से सो रही थी। नेहा लेट हो जाएगा, उठ जाओ प्लीज़, वसुंधरा ने कहा तो नेहा उठ गई मुंह बना के। हाँ ठीक है, उठ गए, अब खुश? नेहा ने कहा। चलो रेडी हो जाओ, हम नाश्ता बना देते हैं तब तक, वसुंधरा ने बालों की हल्की सी चोटी बनाते हुए कहा। नेहा चली गई नहाने और वसुंधरा जाके नाश्ता बनाने लगी। नेहा रेडी होके आई तो दोनों ने साथ खाना खाया और निकल गई घर से। वसुंधरा नेहा के साथ मेन सड़क पर आई और रिक्शा लेके चल दी वहाँ से, जहाँ से एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी। ऋषि का घर, सुबह का वक्त। सुनैना ईशान को रेडी कर रही थी। नमस्ते भाभी, नेहा वसुंधरा के साथ अंदर आते हुए बोली। अरे नेहा तुम, हमें तो लगा अब तुम शादी कर चली जाओगी और मिलने भी नहीं आओगी हमसे। सुनैना ईशान की शर्ट लेके इधर उधर दौड़ रही थी। ईशान सुनैना से शर्ट पहन ही नहीं रहा था कि तभी वसुंधरा के पैरों के पास आके उसे पकड़ लिया। नहीं, मुझे नहीं पहनना है ये, ईशान ने वसुंधरा को पकड़े हुए बोला। अगर आप नहीं पहनेंगे तो कोई भी आपको अच्छा बच्चा नहीं कहेगा, सब बोलेंगे बैड बॉय, वसुंधरा ने ईशान को अपनी गोद में लेके कहा। नहीं मुझे नहीं पहनना, ईशान ने वसुंधरा को पकड़ के बोला। अच्छा पहन लो, एक चॉकलेट मिलेगी आपकी फेवरेट, वसुंधरा ने धीरे से ईशान के कानों में कहा। पक्का? ईशान ने उसकी तरफ देख के खुश होते हुए कहा। जी पक्का वाला पक्का, वसुंधरा ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। आप मेरी नई केयरटेकर हो, ईशान ने उसको वैसे ही पकड़े हुए बोला। जी, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। मेरी दोस्त बनोगी तुम? ईशान ने वसुंधरा के गले में हाथ डाले बोला। हाँ, पर जब आप मम्मी की बात मान के अच्छे बच्चे बनोगे तब, वसुंधरा ने उसे नीचे उतारते हुए कहा। ईशान भाग के सुनैना के पास गया और शर्ट पहनने लगा। वाह क्या बात है, भैया के बाद पहली हो तुम जिसकी बात ये सुना है, सुनैना ने ईशान को शर्ट पहनाते हुए बोला। ये है वसुंधरा भाभी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, नेहा ने बोला। हाँ अच्छा तो आप हैं वसुंधरा, जैसा नाम है आपका वैसे ही हो आप वसुंधरा, सुनैना ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए बोला। मुझे मेरी नई दोस्त से तैयार होना है, ईशान ने वसुंधरा को पकड़ के बोला। वाह, लगता है तुम्हारी और ईशान की जोड़ी जम जाएगी। क्यों नेहा? सुनैना ने बोला तो नेहा मुस्कुरा दी। ईशान, मुझे तो इतना परेशान करते थे तुम, और इनसे दोस्ती भी कर ली और बात भी मान रहे हो, नेहा ने ईशान की तरफ देख के बोला। तुम अच्छी नहीं हो, जब देखो गुस्सा करती थी, और ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल चाचू की कहानी की सिंड्रेला की तरह, ईशान ने वसुंधरा को पकड़ के बोला। अच्छा जी, ये सिंड्रेला की तरह और मैं, नेहा ने कमर पर हाथ रख के घूर के देखते हुए कहा। आप सिंड्रेला की खराब माँ, ये बोल के ईशान हंस के भाग गया और नेहा उसके पीछे। दोनों उसकी प्यारी सी नोक झोंक देख हंस रहे थे। अच्छा अब चलो नाश्ता करो, सुनैना ईशान को पकड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पीना गंदा दूध, ईशान ने मुंह बना के बोला। लाइए भाभी हम पिला देते हैं, वसुंधरा ने गिलास लेते हुए कहा। आज तक इसके चाचू के अलावा कोई इसे दूध नहीं पिला पाया, नेहा और मैं तो कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, तुम भी आजमा लो, सुनैना ने मुस्कुरा के उसे दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा। जी कोशिश कर लेते हैं, वसुंधरा ने ईशान के पास आते हुए बोला।
चलो ईशान, दूध फिनिश करो, वसुंधरा ने कहा तो ईशान ने मुंह बना लिया। ठीक है फिर, जो हम आपको स्टोरी सुनाने की सोच रहे थे और साथ में एक चॉकलेट देने के बारे में भी, वो भी रहने देते हैं। वसुंधरा ये बोल के मुड़ गई जाने को। अरे नहीं, मैं पी रहा हूँ ना, ईशान ने दूध की गिलास ख़त्म करते हुए बोला। अरे वाह वसुंधरा, क्या बात है, जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए वो तुमने आते ही कर दिया, भाभी ने खुश होते हुए कहा। हमारी बसु है ही ऐसी भाभी, सबको अपना बना लेती है। नेहा ने उसके कंधों को पकड़ के कहा। चलो नेहा, तुम मेरे साथ भैया का नाश्ता बनाने में मदद करो, बसु यहाँ देख लेगी। वैसे हम भी प्यार से आपको बसु बुला सकते हैं? सुनैना ने प्यार से पूछा। जी, वसुंधरा ने कहा। बसु, ये कमला है, हमारे माली काका रामेश्वर जी की बेटी, यहीं काम करती है, कुछ चाहिए तो इससे बोल देना। सुनैना ने कमला की तरफ देख के बोला। सुनैना नेहा के साथ रसोई में चली आई। वसुंधरा वहीं खड़ी ईशान को नाश्ता कराने लगी। कुछ देर बाद ऋषि नीचे आया, देखा तो ईशान बैठा आज नाश्ता कर रहा था। प्रणाम भाभी माँ, ऋषि ये कह के नीचे पैर छूने झुका और जैसे उसके हाथ वसुंधरा के पैरों को छू पाते उससे पहले वसुंधरा घबरा के पीछे हट गई। ऋषि ने झुके हुए ऊपर देखा तो वो सुनैना नहीं थी। अरे ऋषि भैया, क्या बात है, बसु ने आपको भी झुका दिया, कमाल है। आज के पहले तो आपने हमारे अलावा किसी के पैर नहीं छुए तो आज, सुनैना ने ऋषि की टांग खींचते हुए कहा। तो सब मुंह पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। ऋषि सीधा खड़ा हो गया था, उसकी नज़र अभी भी वसुंधरा की तरफ थी और वसुंधरा घबराए खड़ी थी। वो हमें लगा आप हैं भाभी माँ, ऋषि ने वसुंधरा की तरफ वैसे ही देखते हुए बोला। अच्छा चलिए बैठिए नाश्ता करने, सुनैना ने बोला। हाँ, ऋषि ये बोलता हुआ वसुंधरा की बगल से निकल गया। ये वसुंधरा है ऋषि भैया, नई केयर टेकर, सुनैना ने कहा। हाँ, ईशान का दूध का गिलास ले आइए, मैं पिला दूँ। ऋषि ने ईशान को एक टुकड़ा खिलाते हुए बोला, ब्रेड का। आज से आपकी ड्यूटी ख़त्म, वसु ने आपको आपकी ड्यूटी से आज से फ्री कर दिया। सुनैना ने मुस्कुरा के कहा। मतलब? ऋषि ने पूछा। ईशान को दूध और नाश्ता वसु करा चुकी है, सुनैना ने खुश होकर बोला। हाँ, ऋषि ने वसुंधरा की तरफ घूर के देखा। वसुंधरा, ईशान के स्कूल का वक्त हो गया है, तुम चली जाओ, नेहा ने सब बता दिया होगा तुम्हें, सुनैना ने उसके पास आके पूछा। जी भाभी, वसुंधरा ने धीरे से बोला। जाओ छोड़ आओ, बाहर गाड़ी होगी, नेहा के साथ चली जाओ, वैसे इसे घर भी छोड़ देना, सुनैना ने बोला। वसुंधरा ने ईशान के हाथ पकड़ा और उसको लेके नेहा के साथ चली गई। ऋषि जाती हुई वसुंधरा को देख रहा था। ऋषि भी नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वसुंधरा ईशान और नेहा को छोड़ के आने के बाद सुनैना के साथ बैठी थी। वसुंधरा, कौन कौन है आपके घर में? सुनैना ने कढ़ाई करते हुए कहा कपड़े पर। ज़्यादा लोग नहीं है भाभी, बस बुआ जी हैं, फूफा जी और उनकी एक बेटी रचना, मेरी प्यारी बहन, वसुंधरा ने प्यार से बोला। और आपके माता पिता? सुनैना ने ये बोला तो वसुंधरा खामोश हो गई। क्या हुआ बसु, कुछ गलत पूछ लिया क्या? सुनैना ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। नहीं भाभी, मेरे पापा मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मेरे माता पिता की जगह मैंने बुआ जी और फूफा को रखा है, वसुंधरा ने उनकी तरफ देख के बोला। माफ़ करना, हमें पता नहीं था, सुनैना ने उसके हाथों को पकड़ के बोला। अरे नहीं भाभी, माफ़ी मत मांगे आप, वसुंधरा ने कहा। सुनैना, कमला और वसुंधरा साथ में बैठे बातें करते रहे। सुनैना उसे सब समझा रही थी और कमला अपनी बातों से सबके चेहरे पर हंसी ला रही थी। दोपहर हुई तो वसुंधरा ईशान के स्कूल चली गई उसे लेने। वो बाहर गाड़ी से पीठ लगाए खड़ी हुई थी। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई तो सब भागते हुए अपने अपने परिवार के लोगों के पास आ रहे थे कि तभी उसे दूर से ईशान भागते हुए आता दिखा। बसु, तुम आई हो? ईशान भागता हुआ उसके पास आते हुए बोला। वसुंधरा ने भी मुस्कुरा के उसे गोद में उठा लिया। हाँ चलें घर अब, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। नहीं, पहले आइसक्रीम फिर घर, ईशान ने आइसक्रीम वाले की तरफ इशारा करके बोला। ओके चलो, वसुंधरा ने मुस्कुरा के ईशान की तरफ देख के बोला। वसुंधरा ने ईशान को गोदी में लिया और आइसक्रीम वाले के पास आ गई। भैया 2 आइसक्रीम देना, वसुंधरा ने ईशान को नीचे उतार के बैग से पैसे निकालते हुए कहा। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालने लगा। वसुंधरा ने पैसे दिए और आइसक्रीम लेकर ईशान के साथ गाड़ी में बैठ गई। दोनों वहाँ से घर निकल गए। ईशान बैठा बैठा वसुंधरा की गोद में आइसक्रीम खा रहा था। वसुंधरा भी मुस्कुरा के आइसक्रीम खाने में लगी थी। गाड़ी गेट के अंदर आई और वसुंधरा ईशान को लेकर उतर गई। आ गए आप दोनों,
सुनैना ने बैठे हुए कढ़ाई करते हुए कहा, हाँ मम्मी, बसु और मैंने आइसक्रीम खाया। ईशान ने सुनैना के गले लगे कहा, अच्छा अगर सर्दी हुई तो? सुनैना ने ईशान को गोद में बैठाते हुए कहा, नहीं होगा, मैं हल्दी वाला दूध दे दूंगी। वसुंधरा ने ईशान का बैग कमला को देते हुए कहा, खुद भी पी लेना, तुमने भी तो खाया है। सुनैना हंसते हुए बोली। वसुंधरा मुस्कुरा दी। भाभी लाओ मैं इसे चेंज करवा दूँ, वसुंधरा ने बोला। ले जाओ, सुनैना ने बोला और ईशान को दे दिया। ईशान को लेकर वसुंधरा कमरे में चली गई। वसु, ये मेरा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? वैसे मैं अपने टॉयज किसी को नहीं देता, पर तुम ले लेना क्योंकि तुम मेरी सिंड्रेला हो ना। ईशान वसुंधरा की तरफ देखे बोले जा रहा था। वसुंधरा उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, आपको ये कहानियाँ कौन सुनाता है? वसुंधरा उसे टी शर्ट पहनाते हुए कहा। चाचू, वो मुझे सुनाते हैं सारी कहानियाँ, ईशान ने कहा। जितना उनके बारे में सुना है लगता नहीं है कि वो सिंड्रेला जैसे प्यार भरी कहानियाँ सुना सकते हैं, पर खैर छोड़ो, मुझे क्या, वसुंधरा ने मन में बोला। चलो खाना खाते हैं, वसुंधरा ने उसे नीचे उतारते हुए कहा। वसुंधरा ईशान के साथ नीचे आ गई, उसे खाना खिलाया और कमरे में लेके आ गई उसे। ईशान होमवर्क कर लो, फिर शाम को हम खेलेंगे, वसुंधरा ने ईशान के स्कूल बैग से नोटबुक निकालते हुए बोला। ईशान भी चुपचाप काम करने लगा। 1 घंटे बाद काम करके जब दोनों खाली हुए तो नीचे आए। देखा सुनैना कढ़ाई का काम पूरा कर चुकी थी और कमला बैठ के क्रोश सीख रही थी। भाभी, आपको आता है क्रोश चलाना? वसुंधरा ने हैरान होकर बोला। हाँ, माँ ने सिखाया था। क्यों, तुम्हें नहीं आता? सुनैना ने पूछा। नहीं भाभी, कभी वक्त नहीं मिला, आप सिखाओगे मुझे भी? वसुंधरा ने चहकते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, सुनैना ने खुश होकर बोला। ईशान पास में ही बॉल से खेलने लगा। वसुंधरा और कमला सुनैना से सीखने लगे क्रोश चलाना। इन दोनों को सीखते सीखते शाम के 6 बज गए। सुनैना शाम की दिया बाती के लिए उठ गई और कमला खाना बनाने के लिए। वसुंधरा ईशान को पढ़ाने लगी। भाभी माँ, इसी अंदर आते हुए बोला। अरे भैया, आज इतनी जल्दी घर आ गए, आप कैसे? सुनैना ने हैरान होकर आरती की थाल हाथ में लिए हुए बोला। बस काम हो गया तो आ गया आज जल्दी, ईशान ने कहा। ऋषि ने सुनैना की तरफ देख के बोला। ईशान तो बसु के साथ है, वो उसे पढ़ा रही है। सुनैना ये बोल के चली गई। ऋषि फिर से वसुंधरा का नाम सुन के अजीब सा हो गया। ऋषि अपने कमरे में गया और चेंज करके कमरे में ही काम करने लगा। वसु, कहानी सुनाओ ना। ईशान का काम खत्म हो गया था तो उसने वसुंधरा के गले में पीछे से हाथ डालते हुए बोला। हाँ, पहले खाना खा लो तब, वसुंधरा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। हाँ ओके, ईशान ने भी मुस्कुरा के मानते हुए कहा। वसुंधरा ईशान को लेके बाहर आ गई कमरे से। अरे बसु, हो गई जनाब की पढ़ाई? सुनैना ने खाना मेज पर लगाते हुए कहा। जी भाभी, लाओ हम कर दें, आप बैठ जाओ। वसुंधरा ने प्लेट सुनैना के हाथों से ले लिया। नेहा के जाने के बाद हम सोचते थे कि ना जाने कौन आएगा, कैसा होगा, जो इसे संभाल सकेगा, पर अब मुझे लगता है नेहा ने ठीक बोला था तुम्हारे बारे में। सुनैना ने ईशान को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा। अच्छा, तो वो हमारी बड़ाई भी करती है? हमें लगा बुराई की होगी ढेर सारी। वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट में चावल और दाल निकालते हुए कहा। सुनैना भी हंसती उसकी बात पर। वसुंधरा ने सुनैना के हाथों में प्लेट दे दी। सुनैना ईशान को खिलाने लगी। भाभी माँ, 1 कप चाय मिलेगी? ऋषि ने अपने रूम के दरवाजे की ओर आके बोला। जी भैया, सुनैना ने ईशान को खिलाते हुए बोला। वसुंधरा ने जब सुना कि ऋषि घर पर तो उसे पता नहीं कि एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। चाचू आ गए, मुझे जाना है, ईशान सुनैना की गोद से उठते हुए बोला। पहले खा लो फिर जाना चाचू के पास, तो फिनिश करो इसे, सुनैना उसे फिर से गोद में बिठाते हुए बोला। ईशान बैठ के खाने लगा। बसु, चाय बना के दे दोगी तुम? कमला काका जी के पास गई है। सुनैना वसुंधरा की तरफ देख के बोला। जी भाभी माँ। वसुंधरा कह तो दी थी, पर नेहा की बात भी याद की, ऋषि से दूर रहे। अरे हनुमान जी की कर रहे हो, उस शेर की मांद में भेज रहे हो, वसुंधरा चाय बनाते हुए बोली जा रही थी खुद से। चाय बनी तो उसने कप में डाला और ऋषि के पास चली। वो कमरे के बाहर आके खड़ी हो गई। हनुमान जी, सुबह से अभी तक तो सब ठीक रहा, प्लीज़ अभी आगे भी ठीक रखो, वसुंधरा ने मन में बोला और धीरे से दरवाजे को खटका दिया। आ जाओ, ऋषि ने बोला। वसुंधरा ने दरवाज़ा खोला और धीरे कदमों से अंदर आने लगी तो उसके पैर की पायल आवाज़ करने लगी। ऋषि ने सर उठा के देखा तो वसुंधरा थी। वो वसुंधरा को देखकर फिर से खो गया। जी चाय, वसुंधरा ने धीरे से बोला। हाँ रख दो, ऋषि ने धीरे से बोला और नज़रें लैपटॉप पर कर ली।
वसुंधरा चाय रख के पीछे मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल आई। ऋषि उसे जाते हुए देख रहा था। वसुंधरा और सुनैना से घर जाने के बोल के बैग उठाया। बसु कहानी, ईशान ने बोला, कल आज आप अपने चाचू से कल वाली कहानी पूरी सुन लो। ओके गुड नाइट, वसुंधरा ने ईशान के गालों पर किस करते हुए कहा। ओके गुड नाइट, ईशान ने बोला। वसुंधरा अकेले कैसे जाओगी? मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ, वो छोड़ देगा, सुनैना ने कहा। नहीं भाभी, मैं ऑटो ले लूँगी, वसुंधरा ने जाते हुए बोला। अच्छा आराम से जाना, सुनैना ने कहा। वसुंधरा अपने साथ लाया शॉल ओढ़ती हुई बाहर निकली और गेट तक आई। उसने एक ऑटो रोका और चल दी अपने घर की तरफ। पर किसी के दिमाग में खुद को छोड़ के, और वो था ऋषि, जो जाती हुई वसुंधरा को ऊपर से देख रहा था। उसे वसुंधरा या तो समझ नहीं आ रही थी या शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। वसुंधरा ऑटो लेके अपने घर आ गई थी। उसने चाबी निकाली बैग से और लॉक खोल के अंदर आ गई। उसने गेट बंद किया और लाइट ऑन किया। वो बैग सोफे पर रख के बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठा के देखा तो रचना का फ़ोन था। हेलो रचना, कैसी हो? वसुंधरा ने मुस्कुरा कर पूछा। बसुदी, बहुत गंदे हो आप, पूरे दिन पता नहीं कहाँ थे आप, मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया आपने, रचना ने नाराज़ होते हुए कहा। माफ़ कर दो रचना, आज पहला दिन था तो वक्त नहीं मिला, माफ़ कर दो, वसुंधरा ने किचन में जाते हुए कहा। ठीक है, माफ़ किया, रचना ने बोला। अरे क्या बात है, आप इतनी जल्दी मान गई? वो कैसे? वसुंधरा ने फ़ोन स्पीकर पर करके किचन की शेल्फ पर रखते हुए बोला। आप थके हो ना इसलिए, रचना ने मुस्कुरा के कहा। अच्छा, फूफा जी और बुआ जी कैसी हैं? वसुंधरा ने साड़ी का पल्लू कमर में टाकते हुए कहा। सब अच्छे हैं, लो माँ बात करेंगी आपसे, रचना ने ये बोल के फ़ोन सुषमा जी को दे दिया। हाँ बसु, कैसी है मेरी बच्ची? सब ठीक है ना? खाना खाया तूने? सुषमा जी ने फिर से एक बार अपने सवालों की लाइन लगा दी थी। हाँ बुआ, सब ठीक है, बस खाना बनाने जा रही हूँ, अभी आई थी घर। और आप कैसे हो? वसुंधरा ने चावलों को धोते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। बसु देख, लापरवाही मत करना, वहाँ ठंड रहती है तो कपड़े ठीक से पहन के जाना और खाना वक्त से खा लिया करो बेटा। अगर तेरा मन नहीं लग रहा है तो वापस आ जाओ यहाँ पर, सब ठीक है। वैसे भी यहाँ, सुषमा जी ने थोड़ा उदास होकर बोला। अरे बुआ, सब ठीक है और कोई परेशानी नहीं है, आप मत परेशान हो, वसुंधरा ने उसे समझाते हुए कहा। बुआ जी और फूफा जी से बात कर वसुंधरा फिर से रचना से बातें करने लगी। रचना अपने कमरे में आ गई। और दी, कैसा रहा आज का दिन? रचना ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अच्छा था, वसुंधरा ने खाना बनाते हुए कहा। और आपका बॉस कैसा है? रचना ने शरारती अंदाज में बोला। उससे मैं दूर ही रहती हूँ, मैं तो सोचती हूँ उसकी और मेरी मुलाकात ही ना हो, ठीक है, क्योंकि नेहा ने जितना भी उसके बारे में बताया उससे ये ही समझ आया कि उससे दूर रहोगे तो खुश रहोगे। वसुंधरा ने थोड़ा गुस्से से बोला। अरे दी शांत, बाकी सब तो अच्छे हैं ना? रचना ने पूछा उससे। हाँ बाकी सब अच्छे हैं, वसुंधरा ने इस बार मुस्कुरा के बोला। जब तक उसका खाना बना वो और रचना बात करते रहे। कुछ देर बाद रचना भी सोने चली गई और वसुंधरा भी खाना खा के सो गई। ऋषि ईशान को लेकर सुला रहा था अपने पास। सो गया ये भैया? सुनैना अंदर आते हुए बोली। हाँ भाभी माँ, सो गया आज जल्दी, लगता है थका था आज ज़्यादा, ऋषि ने ईशान को कंबल अच्छे से उड़ाते हुए कहा। हाँ, आज पूरे दिन बसु के साथ ही खेलता रहा और उसके साथ ही रहा, सुनैना ने ईशान के सर को सहला के कहा। ऋषि ने जैसे वसुंधरा का नाम सुना उसका मुंह बन गया। पता नहीं कैसी लड़की है ये, ईशान सारी बात मान लेता है उसका और दिन भर उसके पास रहा, ना उसे परेशान किया ना जिद। नेहा को तो कितना परेशान कर देता था पर बसु को जरा भी परेशान नहीं किया और उसे सिंड्रेला कहता है अपना। सुनैना बोले जा रही थी और ऋषि कहीं और ही खोया हुआ था। ऋषि भैया, दूध नहीं पिया आपने? सुनैना ने बोला तो ऋषि कहीं खोया हुआ था। ऋषि भैया, ऋषि भैया, सुनैना ने जोर से आवाज़ दी तो ऋषि चौंक के बोला। हाँ भाभी माँ, मैंने कहा दूध ख़त्म नहीं किया आपने? अब ईशान ने ये आदत छोड़ दी है, आप भी छोड़ दो, नहीं तो ईशान के लिए, नहीं तो आपके लिए बसु को रखना पड़ जाएगा मुझे। सुनैना ये बोल के मुस्कुरा के चली गई। ऋषि मुंह बना के बैठा रहा। ऋषि भी ईशान को पकड़ के सो गया। सुबह का वक्त ऋषि का घर। वसुंधरा जल्दी जल्दी ऑटो से उतर के अंदर आ रही थी कि तभी सामने से आते ऋषि से जोर से टकरा गई। वसुंधरा गिरती इससे पहले ऋषि ने उसे पकड़ लिया। वसुंधरा दोनों हाथ से उसे पकड़ के आंख बंद किए उसकी बाहों में थी।
ऋषि उसे गौर से देख रहा था। माथे पर पीली सी बिंदी जो साड़ी से मिलती जुलती थी, सलीके से बनी चोटी, मासूम सा चेहरा। ऋषि उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वसुंधरा को लगा कि उसे कोई पकड़ के खड़ा है, तो उसने आंखें खोली और देखा ऋषि है, तो जल्दी से दूर हुई उससे और उसके बोलने से पहले ही भाग गई बैग लेके। बसु, तुझे भी टकराने के लिए यही मिले थे? वो तो अच्छा है ये शांत है अभी तक। वसुंधरा बड़बड़ाते हुए अंदर आई। अरे बसु, आ गई तुम? सुनैना ने वसुंधरा को देख के बोला। जी भाभी जी। ईशान कहाँ है? वसुंधरा ने बैग रखते हुए बोला। अरे आज सैटरडे है ना, तो उसकी छुट्टी है, सो रहा है अभी। सुनैना ने वसुंधरा को आरती देते हुए कहा। अच्छा तो आप बता दो क्या करूं मैं अभी? वसुंधरा ने आरती लेते हुए कहा। कुछ नहीं, जाओ भैया के कमरे में, वो सो रहा है, उठा दो उसे और रेडी कर दो। और बसु, उसका नया पंप निकाल देना, ख़त्म हो गया। सुनैना ने जब ये बोला तो वसु हैरानी से देखने लगी। भाभी, ईशान को अस्थमे की प्रॉब्लम है? वसुंधरा ने हैरान होके पूछा। हाँ बसु, तुम्हें नहीं पता? तभी तो एक नर्स को ही केयर टेकर रखते हैं हम, जो उसे देख सके। सुनैना ने आरती की थाल पूजा घर में रखते हुए कहा। वसुंधरा ये सुन के सोचने लगी। अच्छा जाओ, अब उसे जगा दो, सुनैना ने रसोई में जाते हुए बोला। वसुंधरा ऊपर जाने लगी। वो धीरे धीरे कदमों से ऊपर जा रही थी ऋषि के कमरे में। अभी तो वो नीचे होंगे, मैं जल्दी से ईशान को उठा के उनके कमरे से चली जाऊंगी। वसुंधरा यही सब सोचते हुए जा रही थी कि तभी किसी से फिर टकराई, पर इस बार वो गिरी और साथ में वो भी जिससे वो टकराई थी। तुम फिर से? ओ गॉड, तुम सोच के आई हो कि गिरती रहोगी आज क्या? पहले बाहर, अब यहाँ पर, ऋषि ने उठते हुए कहा। अरे बसु, तू फिर से? नहीं हनुमान जी प्लीज़। वसुंधरा कमर पर हाथ रखे अभी भी नीचे बैठी थी। ओह हेलो, क्या किस ख्याल में हो? और तुम क्या कर रही हो यहाँ मेरे रूम के बाहर? ऋषि ने आंखें दिखाते हुए पूछा। मैं ईशान को लेने आई थी, भाभी ने कहा। वसुंधरा ने उठते हुए कहा। जाओ और संभाल के उसे भी मत गिरा देना। ऋषि के ये बोल के आगे बढ़ गया। वसुंधरा ने जाते हुए ऋषि के पीछे मुंह बनाया और चली गई अंदर। ईशान उठो, सुबह हो गई। वसुंधरा ने कमरे के पर्दे हटाते हुए कहा। बसु, बस थोड़ी देर और। ईशान ने कंबल खींच के अपने मुंह पर डालते हुए बोला। ईशान चलो उठो। वसुंधरा उसके पास आके उसके कंबल को हटाते हुए बोली। ईशान आंखें बंद किए सो रहा था। ईशान उठो, चलो आ जाओ, उठो। वसुंधरा ने ईशान को गोद में लेते हुए कहा। बसु गंदी हो तुम, मुझे सोने नहीं दिया। ईशान ने उसके गले में हाथ डाल के कंधे पर सर रखते हुए बोला। अब आप सोते रहोगे तो आपकी फेवरेट मैगी तो कोई और खा जाएगा, और चॉकलेट वाला दूध वो भी किसी और को देना पड़ेगा। कोई नहीं, हम दे देंगे, बोल देंगे हमारा ईशान तो सो रहा है, तुम पी लो। वसुंधरा ने जैसे ये बोला, ईशान ने आंखें खोली और वसुंधरा को देखते हुए बोला। बसु नहीं, मैं उठ गया। अब तो तुम किसी को नहीं दोगी ना? ईशान ने बहुत मासूमियत से कहा। नहीं देंगे, वसुंधरा ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। वसुंधरा ईशान को उठा के उसके कमरे में ले आई और कुछ देर में उसे रेडी करके नीचे ले आई। ऋषि भी खाने की मेज पर बैठा था। ये गए नहीं इतना लेट? जब बॉस जाता होगा ऑफिस तो तब एम्प्लॉयज़ कितना लेट आते होंगे। वसुंधरा ने ऋषि को देखते हुए मन में कहा। गुड मॉर्निंग चाचू। ईशान ने ऋषि के गालों पर किस करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग ईशान। ऋषि ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा। बसु, हम घूमने चलेंगे आज कहीं, ईशान ने चेयर पर बैठते हुए कहा। हाँ, पर शाम को, अभी आप नाश्ता करोगे और पढ़ाई, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। वसुंधरा ने साड़ी का पल्लू हल्के से टाकते हुए कहा कमर में। ओके, ईशान ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए बोला। वसुंधरा ईशान का नाश्ता ले आई और उसे खिलाने लगी। ऋषि उसे घूर के देख रहा था। हाँ, जब से आई पता नहीं क्या जादू कर रखा है सब पर। और ईशान, इसने तो बहुत जल्दी पार्टी बदल ली। ऋषि ने जूस पीते हुए मन में बोला। सर, सब आ गए हैं। ऋषि के मैनेजर ने आके बोला। ठीक है अनिल, बस मैं आ रहा हूँ, तुम चलो, ऋषि ने बोला। अनिल की नज़र ईशान को नाश्ता करा रही वसुंधरा पर गई। वो उसे देखे जा रहा था। वो कभी उसकी एक तरफ से देखती कमर, कभी उसके चेहरे को देख रहा था। बड़ी कमाल की चीज़ है, पर है कौन ये? अनिल ने वसुंधरा को देख के मन में बोला। सुनैना ने देखा कि अनिल ऐसे वसुंधरा को देख रहा है तो उसने आके बोला। अनिल, सुन लिया है ना भैया ने क्या कहा है तुम्हें? जाओ, भैया आ रहे हैं। सुनैना ने थोड़ा गुस्से से बोला। जी जी भाभी जी, अनिल ने घबरा के बोला और चला गया।
क्या हुआ भाभी माँ, आपने ऐसे क्यों बोला उसे? ऋषि ने उसकी तरफ देख के बोला। अरे कुछ नहीं भैया, शांति से बैठ के नाश्ता भी नहीं करने देते आपको। सुनैना बात बदलते हुए बोली। वो वसुंधरा के पास आ गई। बसु नाश्ता करके आई हो? सुनैना ने ऋषि को पोहा देते हुए कहा। नहीं भाभी, वो अकेली रहती हूँ, सुबह सुबह रचना का फ़ोन आ जाता है तो उसके साथ बात करने में लेट हो जाते हैं, तो बस जल्दी से चाय पी के चली आती हूँ। वसुंधरा ने ईशान को मैगी खिलाते हुए बोला। अच्छा, तो वो इतनी बात करती है? सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। इसे देख के लगता ही इसके सारे घर वाले ऐसे ही होंगे, ऋषि ने मन में कहा। अरे भाभी पूछो मत, एक बार शुरू हुई तो पूरे दिन की एक एक बात बता के तब सुकून लेती है। वसुंधरा ने ईशान को दूध का गिलास देते हुए कहा। ऋषि उठा और मुंह बना के चला गया। भाभी, आज ऋषि जी यहाँ पर? वसुंधरा ने पूछा। हाँ, आज वो घर से काम करते हैं और कल की छुट्टी रखते हैं। भैया का ये 2 दिन ईशान के लिए होता है। सुनैना ने प्लेट उठाते हुए कहा। कमला ले जाओ इसे। सुनैना कमला को आवाज़ देते हुए बोली। कमला प्लेट लेने आई तो सुनैना ने बोला, तुम भी नाश्ता कर लो जाके। सुनैना ये बोल के बैठ गई। बसु बैठो, आज मेरे साथ नाश्ता कर लो। सुनैना ने उसके लिए नाश्ता निकालते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, वसुंधरा ने इतना ही बोला था कि ईशान बोल पड़ा। क्यों नहीं, चलो चुपचाप बैठ के नाश्ता करो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ईशान ये बोल के दोनों हाथ बांध के बैठ गया। देखो, अब तो ईशान भी नाराज़ हो गया है, उसे मनाने के लिए खा लो। सुनैना ने प्लेट उसकी तरफ करते हुए कहा। वसुंधरा ने भी ले लिया। दोनों ने साथ बैठ के नाश्ता किया और सुनैना फिर से अपनी कढ़ाई करने लगी और कमला भी पास बैठी सीख रही थी। वसुंधरा ईशान को लेकर कमरे में चली गई। शाम तक वसुंधरा ईशान को पढ़ाने, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने में लगी रही। सारा काम हो जाने के बाद वो ईशान को लेके नीचे आई। मम्मी खेलने चलो ना, ईशान ने सुनैना की गोद पर आके बैठते हुए कहा। काम हो गया आपका सारा? सुनैना उसके गाल को छूकर पूछा। हाँ भाभी, सारा काम हो गया, कल का भी आज ख़त्म कर दिया है इसने तो। वसुंधरा ने बोला। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं खेलने तब तो। सुनैना ये बोल के ईशान को गोद में लेके उठ गई। वसुंधरा और कमला भी बाहर बने बगीचे में आ गए। क्या खेलें पर? सुनैना ने बोला। ब्लाइंड मैन बफर गेम, आँख मिचौली खेलते हैं, ईशान ने बोला। अच्छा लेके आओ कमला एक रुमाल। कमला गई और रुमाल ले आई। पर किसको बांधा जाए? सुनैना ने कहा। मेरी टर्न होगी, ईशान ने कहा। अच्छा ठीक है, सुनैना ने कहा और ईशान की आंखों पर रुमाल बांध दी। चलो अब पकड़ो, कमला ने कहा। ईशान सबको पकड़ने लगा। ऋषि अपने पीछे के कमरे के बने खिड़की में से वसुंधरा को ही देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में वो जैसे वो सब खो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वसुंधरा की मुस्कुराहट देखते हुए उसके होठों पर ना जाने कैसे खुद मुस्कान आ रही थी। मैंने पकड़ लिया वसु को, वसु आउट है, ईशान ने तभी चिल्ला के बोला। अब बारी वसुंधरा की थी सबको पकड़ने की। कमला ने वसुंधरा की आंखों पर रुमाल बांधा और घुमा दिया उसे। वसुंधरा सबको पकड़ने की कोशिश करने लगी। कभी वो कमला की चूड़ियों की आवाज़ की तरफ जाती तो कभी ईशान के जूते से निकल रही आवाज़ की तरफ। तभी उसने किसी को पकड़ा। भाभी आउट, वसुंधरा ये बोल के अपनी आंखों से रुमाल हटाती है तो सामने ऋषि होता है। वो जल्दी से दूर हट जाती है। फिर से ये लगता है बसु, आज तेरा दिन खराब ही है, वसुंधरा ने मन में बोला। उसने ऋषि को पकड़ा तो सब हंस पड़े। अब चाचू की टर्न है क्योंकि वसु ने उन्हें आउट किया है, ईशान ने बोला। कैसा आउट? मैं तो खेल ही नहीं रहा था, तो आउट कैसा? ऋषि ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। आप यहाँ आए इसलिए, ईशान ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अंदर चलें, ऋषि ने बोला। रहने दो ईशान, किसी को खेलने से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, वसुंधरा ने ईशान के पास आके बोला। क्या बोला तुमने? डर? और ऋषि मल्होत्रा को? ऋषि मल्होत्रा किसी से नहीं डरता, ऋषि ने थोड़ा गुस्से से बोला। अच्छा तो खेल के दिखा दीजिए, मान लूँगी, वसुंधरा ने ऋषि की तरफ देख के बोला। अगर मैं जीत गया तो? ऋषि ने बोला। पहले खेलिए तो सही, हार और जीत का फैसला तो तब होगा, सुनैना ने बोला इस बार। नहीं भाभी माँ, पूछ लीजिए अपनी नई केयर टेकर से कि अगर मैं जीत गया खेल तो क्या मिलेगा, ऋषि ने वसुंधरा की आंखों में देख के बोला। भाभी जो ये बोले, वसुंधरा ने भी ऋषि की आंखों में देख के बोला। ठीक है फिर, ऋषि ने बोला। ईशान बांध दो रुमाल, फिर चाचू की आंखों पर, देखें कौन जीतता है और कौन हारता है, सुनैना ने बोला। ईशान गया तो ऋषि नीचे बैठ गया और ईशान ने कस के उसकी आंखों पर रुमाल बांध दिया। तो चलिए भैया पकड़ो अब, सुनैना ने कहा। ऋषि के सारे गार्ड्स और अमन भी
आज ऋषि को खेलता देख हैरान थे। ऋषि ने जब आगे बढ़ा पकड़ने के लिए तो ईशान उसे परेशान करके भाग गया था। ऋषि झुंझला रहा था, तभी वो खड़ा हुआ और धीरे से अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ दिया और बढ़ गया जिस तरफ वसुंधरा खड़ी थी। वसुंधरा अपने पैर पीछे किए जा रही थी। ऋषि आगे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे वसुंधरा भागने को हुई तो ऋषि ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मैं जीत गया, ऋषि ने वसुंधरा का हाथ पकड़ के जोर से खुश होते हुए कहा। सब ऋषि के ऐसे कहते ही उसे देख रहे थे। पहली बार था जब ऋषि इस तरह खुश था। सुनैना तो ऋषि को ऐसे खुश देख के इमोशनल हो गई थी, पर खुद को संभाल लिया उसने। ऋषि अभी भी वसुंधरा का हाथ वैसे पकड़े खड़ा खुश हो रहा था। ईशान भी दौड़ के आया और ऋषि की पकड़ लिया। आप जीत गए चाचू, ईशान ने बोला तो ऋषि ने वसुंधरा का हाथ छोड़ उसे गोद में उठा लिया। इस पे तो आइसक्रीम बनती है, ईशान ने कहा तो ऋषि उसके गालों पर किस कर हाँ बोल के उसे घर के अंदर ले आता है। वसुंधरा वैसे ही खोई हुई खड़ी रहती है। बसु शुक्रिया, सुनैना ने उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, जिससे वसुंधरा उनकी तरफ देखने लगी। पर किस लिए भाभी, वसुंधरा ने उनकी तरफ ना समझते हुए देख के पूछा। आज जो तुमने किया वो बहुत बड़ी बात है हमारे सबके लिए, शायद तुम्हारे लिए ना हो बसु। आज कितने सालों बाद ऋषि भैया को पहले जैसा खुश हुए देखा है। सुनैना ने वसुंधरा के हाथों को पकड़ के बोला। सुनैना ये बोल के अंदर चली गई। बसु खामोश सी खड़ी रही। शाम भी ढल के रात में तब्दील हो गई, ठंड बढ़ रही थी। वसुंधरा भी अंदर आ गई। वो अंदर आई और सीधा रसोई घर में आ गई। सुनैना और वसुंधरा मिलके खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बनके तैयार हो गया और कमला ने ला के मेज पर लगा दिया। ईशान आया और खाना खाने बैठ गया। वसुंधरा उसे खाना खिला के कमरे में ले आई। ईशान को चेंज करा के वो उसे बिस्तर पर लिटा दी। मुझे कहानी सुनाओ ना वसु, ईशान ने लेटते हुए बोला। अच्छा ठीक है, वसुंधरा ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा। वसुंधरा उसे कहानी सुनाने लगी। कुछ देर बाद ईशान कहानी सुनते सुनते सो गया। वसुंधरा ने देखा ईशान सो गया है तो उसने कंबल ठीक से उड़ा दिया और लाइट ऑफ कर बाहर आ गई। वो ईशान के कमरे से जाने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। कौन है? वसुंधरा ने देखा ऋषि था। आप? वसुंधरा जोर से बोली तो ऋषि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। धीरे, वैसे तुम कुछ भूल रही हो, ऋषि ने उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा। क्या? वसुंधरा ने उससे दूर जाते हुए कहा। आप हार गईं, ऋषि ने उसे पकड़ते हुए कहा। वसुंधरा नजरें नीचे किए खड़ी थी। और इस मुताबिक मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ, ऋषि ने वसुंधरा की तरफ देख के बोला। पूछोगी नहीं क्या करना है तुम्हें? ऋषि ने उसकी तरफ देख के बोला। क्या? वसुंधरा ने धीरे से बोला। हाँ कल बताऊंगा, आज जाओ आराम से सो जाओ, ऋषि ने मुस्कुरा के उससे दूर जाते हुए बोला। वसुंधरा उसकी तरफ देखने लगी। जाओ वसुंधरा जी, कल से आपको बहुत काम करने होंगे, ऋषि ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वसुंधरा जल्दी से भाग गई। ऋषि दरवाजे से टेक लगा के खड़ा जाती हुई वसुंधरा को देख रहा था। कल मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत तुमने सब पर जादू चला लिया मिस वसुंधरा, ऋषि ने वैसे ही खड़े हुए बोला। अरे बसु, ईशान सो गया क्या? सुनैना ने पूछा। जी भाभी, वसुंधरा ने कहा। अच्छा अब तुम भी घर चले जाओ वरना देर हो जाएगी, मैंने ड्राइवर से बोल दिया है वो छोड़ देगा तुम्हें, सुनैना ने बोला। पर भाभी, वसुंधरा ने बोला। पर वर कुछ नहीं, चलो चुपचाप जाओ, सुनैना ने प्यार से डांटते हुए कहा। वसुंधरा मान गई। उसने बैग उठाया और बाहर निकल गई। गाड़ी लेकर ड्राइवर खड़ा था। वो आगे बढ़ी और जैसे दरवाज़ा खोलने वाली थी उसे शीशे में ऋषि खड़ा दिखा। वो बिना ऊपर देखे बैठ गई। ऋषि के दिमाग में क्या चल रहा था वो तो सिर्फ ऋषि जानता था। सुबह का वक्त वसुंधरा के घर। वसुंधरा सो रही है आराम से, उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। तभी उसका फ़ोन ज़ोर से बजता है। वसुंधरा कसमसा के उठती है और फ़ोन उठाती है। हेलो, वसुंधरा आंखें बंद किए नींद में कहती है। 1 घंटे में घर पहुंचो, दूसरी तरफ से ऋषि की आवाज़ थी। जी, वसुंधरा ने आंखें खोलते हुए कहा। 6 बज रहे हैं, अभी 7 बजे तक यहाँ रहना, ऋषि ने कहा और मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। वसुंधरा अभी नींद में थी, उसे लगा ऐसे ही कह रहा होगा ऋषि। वो वापस सोने के लिए सर तकिए पर रखी, तभी फिर से उसका फ़ोन बजा। हेलो, वसुंधरा ने सोते सोते हुए कहा। फिर से सोने की सोचो मत वसुंधरा जी, आपने 10 मिनट ख़राब कर दिया। अगर 7 बजे तक यहाँ नहीं रही आप तो ये नौकरी गई, समझी ना आप, ऋषि ने ये बोला और हंसते हुए फ़ोन रख दिया। हे हनुमान जी, क्या ये सच है? बाप रे, ये कैसा इंसान है, सोने भी नहीं देता। चल वसु, रेडी हो, इसके दिमाग का कुछ नहीं पता, वसुंधरा ने जल्दी से उठ के दुपट्टा लेते हुए कहा।
वो कपड़े लेके जल्दी से वॉशरूम में गई और कुछ वक्त में बाहर आई रेडी होके। बालों को जल्दी में खुले छोड़ दिए, कानों के झुमके को हाथ में लिया और बैग उठा के जल्दी से मोजड़ी पहन के बाहर आई और लॉक कर भागती हुई मेन सड़क तक आई और रिक्शा कर बैठ गई उसमें। अरे ऐसे कोई फ़ोन करता है क्या? चले आओ, वसुंधरा ने कानों में झुमके पहनते हुए कहा। मेरा तो टाइम भी नहीं हुआ था अभी जाने का, पर ये पता नहीं आज क्या होने वाला। वसुंधरा ने दूसरे कानों का झुमका पहनते हुए कहा। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, थोड़ा तेज़ चला लीजिए, वसुंधरा ने बालों की हल्की सी चोटी बनाते हुए कहा। वो कहा है ना मैडम जी, ये रिक्शा है, कोनो प्लेन तो है नहीं कि हियाँ से उड़ाए कि सीधे तोहार मंजिल पर रोक दे। अब ई तो ऐसन ही चले, रिक्शा वाले भैया ने कहा। जी सॉरी, चलिए, वसुंधरा ने धीरे से बोला। ऋषि बैठा हॉल में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर थी। उसने हाथ में बंधी अपनी घड़ी देखी जिसमें 7 बज गए थे। तभी हाँफते हुए वसुंधरा अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, वसुंधरा ने हाँफते हुए बोला। पूरे 1 मिनट लेट हो गई हो तुम, ऋषि ने अपने कलाई पर बंधी घड़ी दिखाते हुए बोला। पर मेरे फ़ोन में 7 बज रहे हैं, वसुंधरा ने वैसे हाँफते हुए कहा। इधर 2 फ़ोन। ऋषि ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और कुछ करके वापस दिया। अब देखो कितना वक्त हुआ है, ऋषि ने बोला। वसुंधरा ने देखा तो 7:10 हो रहे थे। ये क्या है, अभी तो मैं आई हुई हूँ, अभी कैसे 10 मिनट? देखिए ये सही बात नहीं है, वसुंधरा ने उसे उंगली दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। क्या कर लोगी, बोलो, ऋषि ने आगे बढ़ के कहा तो वसुंधरा पीछे हो गई। अब तुम चुपचाप काम करो, ऋषि ये बोल के वापस बैठ गया काम करने। वसुंधरा बैग रख के ऊपर जाने लगी। कहाँ जा रही हो, ऋषि ने नज़रें लैपटॉप पर रखे हुए बोला। ऊपर ईशान के कमरे में, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा। भाभी, माँ और ईशान मंदिर गए हैं, घर में कोई नहीं है, ऋषि ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। क्या, तो मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया जब कोई नहीं है तो? वसुंधरा ने घूर के कहा। क्योंकि मैं घर पर था और मुझे कॉफ़ी पीनी थी। ऋषि ने मुस्कुरा के सर उठा के उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या पागल हैं आप, मतलब कॉफ़ी पीने के लिए मुझे इस तरह से बुलाया आपने? अरे 1 कप कॉफ़ी तो आप खुद बना लेते, वसुंधरा ने गुस्से से कहा। वसुंधरा जी, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, जाइए कॉफ़ी बना के ले आइए, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा और वापस काम करने में लग गया। हनुमान जी, एक गदा इनकी खोपड़ी पर मार देते तो अच्छा होता, कम से कम दिमाग तो ठीक होता, दुष्ट कहीं के। वसुंधरा बुदबुदाती हुई रसोई घर में आई। उसने जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई और ऋषि के पास लेकर आई। लीजिए, पी लीजिए, वसुंधरा ने कॉफ़ी रखते हुए कहा। मुझे नहीं पीनी, एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे भूख लगी है, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। जब पीनी नहीं थी तो बनवाया क्यों, वसुंधरा ने गुस्से से बोला। मेरी मर्जी, तुम काम करो अपना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। और मत भूलो कि मैंने कल का गेम जीता है और उसके मुताबिक मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा तुम्हें, तो शुरू हो जाओ। ऋषि ने जब ऐसे बोला तो वसुंधरा कब उठाए जाने लगी। अरे ये तो पूछो कि बनाना क्या है, ऋषि ने वसुंधरा को रोकते हुए बोला। क्या खाएंगे आप, वसुंधरा ने जोर से गुस्से में पूछा। हाँ ये लो, नोट पैड लिखो, ऋषि ने बोला। ऐसा क्या खाने वाले हैं जिसे लिखने की ज़रूरत है, वसुंधरा ने उसकी तरफ शक की निगाह से देखा। लिखो खुद, पता चल जाएगा, ऋषि ने बोला। वसुंधरा ने कप रख के नोटपैड उठा लिया। हाँ तो लिखो, दम आलू बिरयानी, टोमेटो पास्ता, गुलाब जामुन। ऋषि ने इतना ही बोला था कि वसुंधरा ने बीच में बोला। कोई और भी आ रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए, ईशान के लिए, भाभी माँ के लिए और कमला के लिए है। अब कमला भी तो इस घर का हिस्सा है, मेरी छोटी बहन की तरह है ना, ऋषि ने मुस्कुरा के बोला। फिर भी इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 4 लोगों के लिए, वसुंधरा ने हैरान होते हुए कहा। तो तुम लिखो और बनाओ, और अब आगे लिखो, ऋषि ने बोला। अभी और है, वसुंधरा ने आंखें को फैला के हैरानी से बोला। जी लिखो। हाँ तो मैं कहा था, ऋषि ने बोला। मेरी कुंडली में वो भी राहु केतु की तरह भूत कहीं के, वसुंधरा ने बुदबुदाते हुए कहा। कुछ कहा क्या तुमने? खैर छोड़ो, आगे लिखो। आलू पूरी, कचौरी और लौकी के कोफ्ते, बस अभी इतना ही है, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। इन्हें देख के लगता है भूखमरी में मर गए थे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में पूरी कर रहे हैं, वसुंधरा ने मन में बोला ऋषि को देख के। ऐसे खड़ी मत रहो, ये सब तुम्हें 1 घंटे में रेडी करना है, तो वक्त बर्बाद मत करो, ऋषि ने वापस से लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। वसुंधरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वापस ऋषि बोला।
फालतू के सवालों पर अपना वक्त बर्बाद मत करो वसुंधरा जी, जाओ नाश्ता बनाओ, ऋषि ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। वसुंधरा गुस्से से कॉफ़ी की कप और नोटपैड लेकर चली गई। पता नहीं लोग इस इंसान को कैसे झेलते होंगे। हनुमान जी कहाँ फंसा दिया है, वसुंधरा ने कहा और साड़ी का पल्लू कमर में कस के टाँक लिया और लग गई सब कुछ बनाने में। ऋषि मुस्कुरा रहा था बैठे। अब पता चलेगा तुम्हें कि ऋषि मल्होत्रा क्या चीज़ है। अभी तो शुरुआत है वसुंधरा जी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, ऋषि ने मन में कहा। करीब 1.5 घंटे बाद वसुंधरा सारा खाना बना के मेज पर लगा रही थी तो ऋषि ने कहा, 1 कप कॉफ़ी बना दो। अभी तो बनाया था, आपने नहीं पिया, अब वापस से, वसुंधरा ने झुंझला के बोला। हाँ तो अब मुझे पीना है, जाओ बनाओ, ऋषि ने आंखें दिखाते हुए कहा। लाती हूँ, वसुंधरा ने पैर पटक के जाते हुए कहा। सुनैना भी ईशान को लेकर घर आ गई थी। वो अंदर आई तो देखा ऋषि बैठा काम कर रहा था। अरे भैया, आप उठ गए इतनी जल्दी आज, सुनैना ने अंदर आते हुए कहा। आपकी कॉफ़ी, वसुंधरा ने कहा। अरे बसु, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये कैसी हालत बना रखी है, बिखरे बाल, इतनी थकी हुई, सुनैना ने वसुंधरा की तरफ देख के कहा। वसुंधरा घूर कर ऋषि की तरफ देख रही थी। और आप कब से कॉफ़ी पीने लगे भैया? सुनैना ने ऋषि की तरफ देख के बोला। अरे भाभी माँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ आपकी बसु को कि मुझे चाय पीना है, पर यह है कि कॉफ़ी बना लाई। बताओ, अब मैं नहीं पीता कॉफ़ी तो कैसे पी लूँ? ऋषि ने जैसे ये कहा, वसुंधरा मुंह खोले आंखें फैलाए उसे देख रही थी। भाभी माँ, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? ऋषि ने सुनैना से बहुत प्यार से बोला। जी भैया, अभी बना देती हूँ। चलो कमला, आओ नाश्ता भी बना दे। सुनैना उसे बोलते हुए आगे बढ़ी तो मेज़ पर इतना सारा खाना देखकर हैरान हो गई। ये क्या है, इतना सारा खाना किसने बनाया? सुनैना ने हैरानी से बोला। अरे कौनो खाने और आ रहा है क्या भैया? कमला ने आंखें फाड़े हुए कहा। नहीं तो, ये सब वसुंधरा ने बनाया। बोली मैं नाश्ता बना देती हूँ, मुझे क्या पता था कि ये इतना सारा नाश्ता बना देगी। गलत बात वसुंधरा जी, गलत बात, ऋषि ने सुनैना के पीछे खड़े हुए बोला। भाभी, मैंने ये सब, वसुंधरा कुछ बोलने ही जा रही थी कि ऋषि ने आगे आके बोला। ठीक है वसुंधरा जी, आपने बना दिया है तो खा लेते हैं हम सब। क्यों भाभी माँ, ठीक कह रहे हो ना? ऋषि ने भोली सी सूरत बना के सुनैना की तरफ देख के बोला। हाँ भैया, देखिए वसु, खाना कैसा बनाती हैं? सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। चलिए बैठिए, मैं चाय बना लाती हूँ। सुनैना ये बोल के जाने लगी तो वसुंधरा ने बोला, आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। तुम थकी हुई हो, चलो बैठ जाओ, मैं बस अभी बना लाती हूँ। सुनैना ये बोल के चली गई। वसुंधरा जैसे ही बैठी वैसे ही ऋषि ने फिर बोला। वसुंधरा जी, मेरा फ़ोन ले आएंगी प्लीज़? ऋषि ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। वसुंधरा ने घूरते हुए देखा। ईशान आओ, आज मैं आपके दूध का गिलास फिनिश करा देता हूँ, ऋषि ने जाती हुई वसुंधरा को देखते हुए कहा। पता नहीं भगवान ने क्या सोच के इस इंसान को बना दिया था। इन्हें तो बना के भगवान भी सोच रहा होगा कि बना के इंसान भेजा था पर दुष्ट जानवर बन गया। अरे भगवान जी, सुनोगे या नहीं कुछ, या ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहोगे? हाँ, आपको भी तो मज़ा आ रहा होगा मुझे ऐसे परेशान देख के। अच्छा है, हंसो, अब यही है, आपको लड्डू भी खिलाएगी, मुझसे तो उम्मीद छोड़ देना। वसुंधरा खुद से बोलते हुए ऋषि के कमरे में आ गई। उसने सामने ड्रॉअर पर रखा फ़ोन लिया और नीचे आ गई। लीजिए, वसुंधरा ने गुस्से से देते हुए कहा। हाँ दो। ओह सॉरी वसुंधरा जी, मेरे हाथ ख़राब है, आप प्लीज़ ज़रा एक फ़ोन कर देंगी? ऋषि ने उसकी तरफ मुस्कुरा के बोला। फ़ोन क्यों, मैं खुद पोस्टमैन बन जाती हूँ, चिट्ठी भी पोस्ट कराऊंगी। नहीं तो मैंने प्यार किया मूवी की कबूतर बन जाती हूँ, आपका पैगाम पहुँचाऊंगी, वसुंधरा ने मन में बोला। जी क्यों नहीं, वसुंधरा ने मुंह बनाकर मुस्कुरा के कहा। अरे बसु, तुम बैठी नहीं? सुनैना चाय की ट्रे लेके आती हुई बोली। नहीं मम्मी, चाचू वसु को परेशान कर रहे हैं, ईशान ने बोला। हाय ईशान, एक तू ही है जो मुझे समझ सकता है, मेरे दिल के हाल को समझ सकता है, वसुंधरा ने मन में बोला रोनी सूरत बना के। क्यों भैया, क्या बोल रहा है ईशान? आप हमारी बसु को परेशान कर रहे हैं? क्यों? सुनैना ने ट्रे रखते हुए कहा। मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैंने तो बस फ़ोन लाने को कहा था और फ़ोन लगाने को कहा बस, ऋषि ने मासूम सा चेहरा बना के बोला। नहीं भाभी, इस मासूम चेहरे पर मत जाना, अरे अंदर से पूरे राक्षस हैं ये, बेरहम कहीं के, वसुंधरा ने मन में बोला। हाँ अच्छा, अब उसे भी नाश्ता करना दीजिए, बाद में होगा सब कुछ, सुनैना ने वसुंधरा को बैठाते हुए कहा।
सब बैठ के नाश्ता करने लगे। ईशान वसुंधरा के पास बैठ के नाश्ता कर रहा था। ऋषि ने नाश्ता किया और अपने स्टडी रूम में चला गया। ईशान भी कमला के साथ ऊपर चला गया। बसु बच के रहना, भैया तुम्हें परेशान करने का कोई मौका आज नहीं जाने देंगे। ये जो तुम्हारी हालत है ना, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बुरी हो जाएगी शाम तक। सुनैना ने मुस्कुरा के उसे गुलाब जामुन देते हुए कहा। भाभी आपको पता है? वसुंधरा ने हैरानी से कहा। वो मुझे भाभी माँ ऐसे ही नहीं बोलते बसु। एक माँ को अपने बेटे की हर हरकत का पता होता है। और भैया तो वैसे भी तुमसे बहुत गुस्सा हैं। उनकी सबसे प्यारी चीज़ जो तुमने छीन ली, उनका ईशान। और दूसरा, कल तुमने उन्हें गेम खेलने पे मजबूर किया, जो बहुत बड़ी बात है और शायद तुम्हारे लिए बुरी हुई, क्योंकि भैया गेम जीत गए और अब शर्त के मुताबिक अब वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले। सुनैना ने हंसते हुए कहा। और आपको हंसी आ रही है? भाभी पता भी है सुबह से कितना काम कराया है उन्होंने, और मेरे घर से लेके यहाँ तक का सफ़र सिर्फ मैंने आधे घंटे में तय किया। बताओ कौन कर पाएगा ये? वसुंधरा बेचारा सा मुँह बनाकर बोली। कौन कर पाएगा ये तो नहीं पता, पर कौन करा सकता है वो हमें पता है, और वो हैं हमारे भैया ऋषि मल्होत्रा। सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। भाभी, एक तो मेरी मदद करने के बजाय आप हंस रही हैं, कितनी गंदी हैं आप। वसुंधरा गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। सुनैना उसे ऐसे जाता देख हंस दी। तुम्हें नहीं पता बसु कि तुम कितनी खास हो। तुमने इस वीरान घर में और देवर जी की वीरान जिंदगी को खुशियाँ दी है। मैंने भैया की आंखों में बेचैनी और सुकून दोनों देखा है तुम्हारे रहने से। शायद क्या पता तुम ही उन्हें जीना भी सिखा दो। सुनैना कहीं खोए हुए बोली। वसुंधरा ईशान के कमरे में चली जाती है। बसु कहानी सुनाओ ना। ईशान ने वसुंधरा की गोद में सर रखते हुए कहा। कहानी? चलो सुनाते हैं। वसुंधरा ईशान को कहानी सुनाने लगी। एक बार एक बहुत बुरा राक्षस था और एक सुंदर सी सीधी सादी सी लड़की बेचारी उसके जाल में फंस गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? ईशान ने हैरान होकर बोला। फिर वो दुष्ट राक्षस हर दिन उसे परेशान करता, उससे बहुत काम कराता, सुबह सोने नहीं देता। वो लड़की बहुत परेशान हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ वसु? वसुंधरा ने आगे कहना शुरू किया। फिर एक दिन उसका दोस्त बब्बर शेर आया। उसने उसको अपनी सारी परेशानी बता दी। उस शेर ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो अगले दिन जैसे ही राक्षस आया तो उस लड़की ने उसके पीछे शेर को छोड़ दिया। अब जब उस राक्षस ने शेर को अपने सामने देखा तो डर गया। अब शेर आगे आने लगा उसके पास, और राक्षस ने जब ये देखा तो वो भागने लगा। अब वो शेर उसके पीछे पीछे और राक्षस आगे आगे, और उस शेर ने उस राक्षस को उस इलाके से दूर भेज दिया और वो लड़की सुकून से रहने लगी। वसुंधरा ने कहानी ख़त्म की तो देखा ईशान सो गया था, शायद थक गया था। काश मेरे पास भी एक शेर होता तो मैं भी पीछे छोड़ देती इस दुष्ट राक्षस पर, मज़ा आ जाता। वसुंधरा ये बोलती हुई ईशान को ठीक से सुला के बाहर आ गई, पर उसे ये नहीं पता था कि ऋषि ने दरवाजे पर छुपकर सारा कुछ सुन लिया है। तो मैं राक्षस और मुझ पर शेर छोड़ोगी? अब देखना क्या करता हूँ मैं, ऋषि ने जाती हुई वसुंधरा को देखते हुए कहा। वसुंधरा जैसे नीचे आई ऋषि ने वैसे बोला। वसुंधरा जी, एक काम था, अगर आप कर सको तो। ऋषि ने कहा। जी बोलिए, वसुंधरा ने मुंह बना के कहा। वो लाइब्रेरी रूम से मेरी एक फ़ाइल है, ले आओगे प्लीज़? हरे रंग की है, शाह ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ऋषि ने बोला मुस्कुराते हुए। हाँ, वसुंधरा ये बोल के चली गई। जाओ, आधा दिन तो तुम्हें सिर्फ फाइल खोजने में चला जाएगा, ऋषि ने आराम से सोफे पर बैठ के कहा। वो लैपटॉप पर काम करने लगा मुस्कुराते हुए। वसुंधरा जाके लाइब्रेरी में फ़ाइल खोज रही थी। उसे फ़ाइल खोजते खोजते 12 बज गए थे, पर फाइल नहीं मिली। थक हार के वो वापस आई। सर, नहीं है वहाँ ऐसी कोई फ़ाइल, वसुंधरा ने कहा। कौन सी फ़ाइल खोज रही थी आप वसुंधरा जी? ऋषि ने उठते हुए कहा। वही शाह ग्रुप ऑफ। वसुंधरा ने इतना ही कहा था कि ऋषि ने मुस्कुरा के वो फाइल उसके आगे कर दी। ये वाली क्या? ये आपके पास ही थी? मैं आपको। वसुंधरा ऋषि के पैर पर जोर की मार के बाहर चली आती है। आह, ऋषि हल्के से कहता है और अमन को कुछ लेके बाहर आने को बोलता है फ़ोन करके। ऋषि भी बाहर जाता है। वसुंधरा बाहर आई और चली जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से कुत्ते पर गई, जो देखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। ऋषि ने जब अमन को इशारा किया तो वो उसे लेके वसुंधरा की तरफ बढ़ गया। वसुंधरा ने देखा तो वो पीछे होने लगी और पीछे खड़ी ऋषि से टकरा गई। वसुंधरा को कुत्तों से डर लगता था और ये बात ऋषि ने कमला से पता कर ली थी। वसुंधरा ने ऋषि को देखा
तो उसे पकड़ लिया। क्या हुआ वसुंधरा जी, आप डर क्यों रही हैं? ऋषि ने अनजान बनते हुए कहा। ऋषि जी बोलिए ना इन्हें कि इसे दूर रखें। वसुंधरा ने ऋषि को डर से और कस के पकड़ते हुए कहा। किसे? रॉकी को? अरे ये कुछ नहीं करेगा, ऋषि ने कहा मुस्कुराते हुए। वसुंधरा ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो समझ गई कि ये सब ऋषि जानबूझ के कर रहा है। कितने गंदे हैं आप, एक नंबर के दुष्ट हैं। वसुंधरा जैसे ये बोल के उससे दूर हुई तो रॉकी ने जोर से उसे देख के भौंका। वसुंधरा फिर से डर के मारे ऋषि को पकड़ ली। वसुंधरा का पास आना ऋषि को एक अलग ही एहसास दे रहा था। भाभी बाहर आ जाएंगी, शायद रॉकी को बुरा लगे, इसलिए शांत और आप सॉरी बोलो। चलो, ऋषि ने कहा। सॉरी क्यों? वसुंधरा ने उसकी तरफ देख के बोला। बोलो नहीं तो रॉकी। ऋषि ने फिर रॉकी की तरफ देख के बोला। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो, वसुंधरा ने डरते हुए कहा। और जब मैं रहूँगा तब ईशान की सिर्फ केयर टेकर रहना, उसकी सिंड्रेला मेरे जाने के बाद बनना। ऋषि ने उसे आंखें दिखाते हुए बोला। ठीक है। वसुंधरा रोनी सूरत बना के बोली। तो तुम मेरे ऊपर शेर छोड़ने वाली थी, अब छोड़ूं रॉकी को तुम्हारे ऊपर? ऋषि ने रॉकी की तरफ देख के बोला। नहीं, सॉरी, गलती हो गई। वसुंधरा ने बच्चों की तरह मुंह बना के कहा। चलो अब जाओ और अपना काम करो, ऋषि ने बोला उसकी तरफ देख के। पर ये, वसुंधरा ने कुत्ते की तरफ देख के बोला। कुछ नहीं करेगा वो, जाओ, ऋषि ने बोला तो वसुंधरा धीरे से दूर हुई और तेज से अंदर चली गई। ऋषि और अमन दोनों ही हंस दिए। सुनैना ने ये सब देख लिया था। मुझे यकीन है वसु, तुम बदल सकती हो इन्हें, सुनैना ने खुद से बोला। रात तक ऋषि वसुंधरा को परेशान करता रहा। कभी कुछ करता कहने को, कभी कुछ लाने को भेज देता। जब वो मना करती तो रॉकी की धमकी देता। ये सब करने में ऋषि को बहुत मज़ा आ रहा था। वसुंधरा के जाने का वक्त हुआ तो उसने बैग उठाया तो सुनैना ने बोला। वसु जा रही हो? जी भाभी, बहुत थक गई हूँ, वसुंधरा ने बोला। अच्छा रुको, भैया जाओ, छोड़ आओ वसु को प्लीज़, सुनैना ने ऋषि से कहा। नहीं भाभी, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो, वसुंधरा ने कहा। परेशानी की क्या बात है वसु, और रात का वक्त है, चलो भैया जाओ, सुनैना ने बोला। वसुंधरा कुछ बोलने ही जा रही थी कि सुनैना ने बोला। जाओ, अभी यहीं खड़ी हो? सुनैना ने रुक के बोला। जी भाभी। वसुंधरा ये बोल के ऋषि के साथ बाहर आ गई। हनुमान जी, सुबह से कम था जो अब फिर से, वसुंधरा ने मन में बोला। ऋषि गाड़ी ले आया और वसुंधरा उसमें बैठ गई। ऋषि खामोशी से गाड़ी चला रहा था और वसु खिड़की से सर लगाए बैठी थी। ऋषि ने कुछ नहीं कहा पूरे रास्ते। उसने गाड़ी रोकी और बिना वसु की तरफ देखे बोला, घर आ गया, जाओ। वसुंधरा वैसी ही बैठी हुई थी। वसुंधरा जी जाइए, ऋषि ने फिर बोला, पर वसुंधरा कुछ नहीं बोली। वो गुस्से से निकला और वसु की तरफ आया। देखा तो वसु सो चुकी थी। ऋषि सोती हुई वसुंधरा को देखने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वसु को अपनी बाहों में उठा के बाहर निकाला। वसुंधरा ने कसमसा के ऋषि के गले में हाथ डाल दिया। उसने धीरे से अपने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल के उसे अंदर ले आया। दरवाज़ा बंद कर वो वसुंधरा को कमरे में ला के सुला दिया, पर दूर जाने लगा तो वसुंधरा का हाथ अभी भी उसके गले में था। उसने धीरे से हाथ गले पर से हटाया और बगल में रख दिया। ऋषि ने वसुंधरा के चेहरे पर आए बालों को हटाया और गौर से देखा उसे। क्यों आज मैं ये सब कर गया मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ तुम अलग हो सबसे। कल मिलते हैं फिर से, गुड नाइट। ऋषि उसे कंबल उड़ाते हुए खुद से बोल रहा था। क्या सच में ऋषि बदल रहा था? क्या वसुंधरा ऋषि को बदल रही है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।